हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आने वाला सबसे पहला टॉपिक है। यदि आपको केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से समझना है तो सबसे पहले तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से समझ जाइए, इसको निकालना सीखिए, तभी आपको एटम के बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, तो कहीं ना कहीं हम इस टॉपिक के अंदर एटम कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कैसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला टॉपिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एटम जो है वो टेंडेंसी रखता है बॉन्ड बनाने की। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इनर्ट गैसेस को छोड़कर बाकी सबके जो ऑक्टेट होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, इनके ऑक्टेट जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं ये एटम, और इसके दौरान ये एक दूसरे से जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं। अब कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन देगा या कितना इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, यह सब डिपेंड करता है कि उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब बॉन्ड बनाने का डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले तो यही पढ़ना पड़ेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये कैसे निकाला जाता है, तभी आपको केमिकल बॉन्डिंग समझ में आएगा। तो आप पहले हेडिंग डालिए, चलिए, कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक बात और, कोई भी एटम कैसे टाइप का रासायनिक अभिक्रिया देगा ये भी डिसाइड करता है यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पूरे डिटेल से बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो हेडिंग डालिए केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं किसी एटम की बेसिक संरचना को ऐसे ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से होता है। हमको पता है कि जो एटम होता है वो 3 मेजर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसने किसने खोज की थी भैया? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक, तो अब हमने एक एटम का आउटलुक ड्रॉ किया। हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ये जो शेल है इसमें प्रेजेंट होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए, हर एक एटम में जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ सेल एक जैसे हो, एक बराबर हो। अगर आपको शेल, सबशेल, ऑर्बिटल इन सब के बारे में नहीं पता है तो मैंने क्वांटम नंबर्स का लेक्चर बनाया हुआ है, आप जाकर उसको देखकर आ सकते हैं। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि शेल क्या होते हैं, सबशेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, किस में कितने शेल होते हैं और किस सेल में कितने सबशेल और किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जब हम पढ़ते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। ठीक, तो चलिए, ये एक एटम का आउटलुक है और बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इन सब शेल में, ये क्या है? शेल। इन सब शेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक, चलिए, अब हर एक एटम में नंबर ऑफ शेल एक जैसे नहीं होते हैं। किसी एटम में हो सकता है नंबर ऑफ शेल एक ही हो, किसी एटम में हो सकता है नंबर ऑफ शेल 2 हो, किसी एटम में 3 हो, किसी एटम में 4 हो, किसी एटम में और इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब किसी के पास नंबर ऑफ शेल 1 हो तो फर्स्ट नंबर के शेल को हम बोलते हैं के शेल। क्लियर है? सेकंड नंबर के शेल को, अगर किसी के पास 2 शेल है किसी एटम के पास, तो दूसरे शेल को हम क्या बोलते हैं? एल शेल। वैसे ही तीसरे शेल को क्या बोलेंगे? एम शेल। और चौथे शेल को हम क्या बोलते हैं? एन शेल। ये मैं आपका बेस बना रहा हूं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए। ठीक है, तो पहले नंबर के शेल को के शेल, दूसरे नंबर के शेल को एल, तीसरे नंबर के शेल को एम शेल और चौथे नंबर के शेल को क्या बोलेंगे? एन शेल बोलेंगे। ठीक, अब इन शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? ऐसे थोड़ी कि भैया किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 भर दिए, किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसी में भरे जा रहे 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक शेल का लिमिट होता है। जैसे एक छोटा कमरा, एक बड़ा कमरा, एक उससे बड़ा कमरा। तो सिंपल सी बात है, छोटे कमरे में
कम लोग आएंगे बड़े कमरे में, ज्यादा लोग आएंगे, और उससे बड़े कमरे में और ज्यादा लोग आएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। के शेल का साइज छोटा होता है, उसमें कम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एल शेल का साइज बड़ा होता है, उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं। वैसे ही एम शेल और एन शेल का साइज इन दोनों से और बड़ा होते जाता है, तो इनमें और इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो लिमिट रहता होगा कि इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भरें तो वो फुल हो जाएगा, इसमें हम कितना इलेक्ट्रॉन भरे तो वो फुल हो जाएगा, इसमें हम कितना इलेक्ट्रॉन भरे तो वो फुल हो जाएगा। कुछ ना कुछ लिमिट होता होगा, और वो लिमिट क्या है? 2n का स्क्वायर। वो लिमिट क्या है? 2n का स्क्वायर। किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम, मिनिमम तो उससे कम हो सकता है, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, उसको हम कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से, 2n का स्क्वायर। ये मैं क्वांटम नंबर में समझा चुका हूं, फिर भी यहां एक आपका बेस जनरेट कर रहा हूं। जैसे शेल नंबर मान लो ये फर्स्ट है, सेल नंबर फर्स्ट। तो सेल नंबर फर्स्ट है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? सेल का नाम क्या है जी? के शेल। के शेल। और के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, कैसे पता लगाएंगे? 2n का स्क्वायर। और ये n क्या है? यही शेल नंबर। n क्या है? शेल नंबर। तो मैं क्या रखूंगा? 2 इंटू शेल नंबर क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा जी? 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मतलब यहां आंसर आएगा 2। इसका मतलब फर्स्ट नंबर के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे 2, 1 और ये 2। इलेक्ट्रॉन को ई से मैं क्या कर रहा हूं? रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप समझ जाना, ई लिखा मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर के सेल में नंबर ऑफ सेल नंबर क्या है? सेकंड, मतलब इस वाले सेल की बात हो रही है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो इस सेल को मैं क्या बोलता हूं? सेकंड नंबर के सेल को एल सेल, इसका नाम रख दिए हैं एल सेल। और यहां जब मैं 2n का स्क्वायर निकाला, n मतलब सेल नंबर, तो यहां n की वैल्यू 2 हो गई, तो यहां मैं 2 का स्क्वायर लिखा। कितना हुआ? 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। आंसर आया 8। मतलब सेकंड सेल का लिमिट क्या है? सेकंड सेल का लिमिट वो 8 इलेक्ट्रॉन में भर जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब इसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 भर दिए, मान लो फर्स्ट नंबर के सेल में 2 भर दिए, और किसी एटम के पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो 2 भरने के बाद उसको अगले सेल में जाना पड़ेगा। इसकी कैपेसिटी खत्म, उसको अगले सेल में जाना पड़ेगा। और अगले सेल में अगर तुम 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो फिर एम सेल में जाना पड़ेगा। अब देखते हैं एम सेल की लिमिट क्या है। एम सेल की लिमिट क्या है? अभी समझो इन सब चीजों को, हो सकता है आप क्वांटम नंबर का लेक्चर देख के आए होंगे, ये सब चीज जानते होंगे, पर इन्हीं सब चीज को आप दोबारा समझ लीजिए। इसको मैं आपको कोरिलेट करवाऊंगा किससे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, चलिए सेल नंबर 3, अगर सेल नंबर 3 की बात हो रही है, मतलब एम सेल की बात हो रही है, एम सेल की बात हो रही है, तो n की वैल्यू तीसरे नंबर के लिए क्या है? 3। तो यहां मैं लिखूंगा 2n का स्क्वायर, n का वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, तो 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और कहीं एक और बना देता हूं 18। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आने वाले हैं? 18। क्लियर है? ठीक। अब इस वाले शेल में जब आपने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए और एक्स्ट्रा आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो अब ये यहां 18 के बाद और नहीं है कैपेसिटी इस शेल की, वो कहां भेजेगा इलेक्ट्रॉन को? एन शेल में। और एन शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? एन शेल की कैपेसिटी, मतलब चौथे सेल की बात हो रही है, चौथे सेल को अपन क्या बोलते हैं? एन शेल। एन शेल। और एन शेल की कैपेसिटी, एन की वैल्यू चौथे के लिए, चौथे शेल के लिए कितना हो जाएगा? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ जी? 2 इंटू 4 16, और ये आएगा 32। मतलब हम अब बना नहीं रहा हूं, आप समझ जाइए। एन सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 आ सकते हैं। अब किसी भी सेल में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे कम आ सकते हैं पर इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको समझना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, चलिए देखते हैं। बाय डेफिनेशन इसको क्या बोला जाता है, ये देखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लोकेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल, या इसी को अपन बोल देते हैं एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लोकेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल। अब आइए वापस कहां आइए, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा ये अंदर का शेल, ये भी अंदर का शेल, ये भी अंदर का शेल, और ये वाला अभी इस एटम के लिए क्या है, सबसे आउटर मोस्ट शेल। क्लियर है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो हमें अंदर वाले शेल से कोई मतलब नहीं है, अंदर वाले शेल से कोई मतलब नहीं है। ये सारे अंदर के शेल है, ये बाहर का शेल है। अभी मान लो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन को भर देता हूं, ये बाहर का शेल बन गया, तो हमें अंदर वाले शेल से कोई मतलब नहीं है। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, आउटर मोस्ट शेल। तो हर एक एटम में जरूरी नहीं है एक ही शेल हो, एक से ज्यादा शेल हो सकता है। तो हम अंदर वाले शेल की बात ही नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, सबसे बाहर आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे। और उस आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे किसी के पास ऐसे चार शेल है, चलिए आसान बना देता हूं, कम कर देता हूं। चलिए किसी के पास तीन शेल, ठीक। मान लो फर्स्ट नंबर के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। दूसरे नंबर के शेल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। और मैंने क्या बोला कि एक और इलेक्ट्रॉन, ये 8 भर गया, उसके बाद हमारे एटम में एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो कहां जाएगा बताइए, एल शेल में भर गया है, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो कहां जाएगा, एम शेल में। इसका मतलब हमारे इस पूरे एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 और 8 10 और 11। मतलब मान लो 11 इलेक्ट्रॉन वाला कोई एटम है, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन वाला एटम है। तो हमने एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, 2 इलेक्ट्रॉन से पहला शेल भर गया, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन से दूसरा शेल भर गया, 8 और 2 हो गया 10, एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, पर इसमें तो 8 ही भर सकते हैं, तो अगले वाले में जाएगा, मतलब एम शेल में जाएगा। तो एक जो बचा इलेक्ट्रॉन है मैंने भर दिया एम शेल में। अब ये जो अंदर के शेल होते हैं, ये वाला शेल और ये वाला शेल, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है इनर शेल। और ये जो होता है, ये सबसे बाहर का जो शेल आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे बाहर वाला, इसको बोलते हैं आउटर शेल या आउटर मोस्ट शेल, लिख देता हूं यही, आउटर मोस्ट शेल। तो होता क्या है, अभी आप देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है जो किसी भी रिएक्शन में, या कोई भी एटम किस टाइप का रिएक्शन देगा, या वो बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इन सब के बारे में बताता है यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए, आप ऐसे देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से पास है, न्यूक्लियस से इनका डिस्टेंस क्या है, पास है। ठीक, जैसे ये अंदर के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाला भी इनर शेल है, तो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इनर शेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के कंपैरिजन में ये इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, और जितना ज्यादा पास होंगे न्यूक्लियस में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव, वो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही पकड़ के रखेगा। अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतने जबरदस्त तरीके से पकड़ के रखेगा। अब आप देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर है, तो न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन सबसे कम है। देखो आप, ये जो हमारा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है, और अगर सबसे ज्यादा दूर है तो इनके बीच अट्रैक्शन सबसे कम होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं लीस्ट अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन कम है तो भैया
ये आसानी से इसको डोनेट कर सकता है, अट्रैक्शन कम है तो डोनेट जल्दी कर सकता है, शेयरिंग करने के लिए दे सकता है। इसीलिए ये अंदर वाले, ये जो एटम है, कोई भी एटम है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को भागने ही नहीं देता। अब भागने ही नहीं देता तो भैया सारा कुछ तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। जो बॉन्ड बना रहा है वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। जो रिएक्शन दे रहा है वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ ही नहीं रहा है, अट्रैक्शन से पकड़ के रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा? जिससे अट्रैक्शन सबसे कम हो, आसानी से इसको डोनेट कर दे, आसानी से इसको शेयरिंग करने के लिए दे दे। तो यही रीजन है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए मैंने इसको कहां रखा? केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 1 में रखा। आप जब यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके होंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्यों बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं और कितने बॉन्ड बनाते हैं, किन किन कंडीशन में बॉन्ड बनाते हैं, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है। समझ में आया? तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन मैं फिर से बता रहा हूं। आउटर मोस्ट शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के पास होता है, तो ये जो न्यूक्लियस है इन अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखता है अट्रैक्शन के थ्रू, और छोड़ता नहीं है जल्दी। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इनसे अट्रैक्शन कम है तो आसानी से ये अवेलेबल होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के लिए। एक बात और कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। क्यों बोलते हैं वैलेंस शेल? क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यही जो आउटर मोस्ट शेल है इसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? वैलेंस शेल बोल दिया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैलेंस शेल के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो चलिए अब हम ये पता लगाते हैं कि किसी एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमको वही तो चाहिए। हमें जब तक पता नहीं होगा कि किस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम कैसे बता पाएंगे कि वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, किन किन कंडीशन में बॉन्ड बनाएगा और किस टाइप के बॉन्ड बनाएगा। तो वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हर एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। तो हम, जैसे मैंने यहां पर एक पीरियोडिक टेबल आपको शो किया, ये पीरियोडिक टेबल जैसे आपको शो किया, तो यहां ये जो 2 कॉलम है इसको अपन एस ब्लॉक बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट है ये। और ये जो 6 कॉलम है इसको अपन बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक, इस वाले हमारे ब्लॉक को बोला जाता है इतने को डी ब्लॉक, और नीचे दिया हुआ है वो है एफ ब्लॉक। हम अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गणना जो करने वाले हैं, निकालने वाले हैं, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब ये एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम सेपरेटली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसमें पढ़ने वाले हैं, अलग से इसका टॉपिक बना हुआ है। तो इसका डिस्कशन हम बाद में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कर लेंगे। अभी हमको निकालना है ये एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें जो एटम होते हैं इनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हम निकालना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स through electronic configuration। किसी भी एटम के बिहेवियर को आपको समझना है तो उनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसको आपको निकालना आना ही चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि वो एटम कितने बॉन्ड बनाता है, किस कंडीशन में बॉन्ड बनाता है, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये सब का इंफॉर्मेशन देता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको हर कंडीशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है वो आना चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, आपको कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखे और उसके बाद कैलकुलेट कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको सीधा सीधा किस वाले ब्लॉक में, किस वाले कॉलम में
आने वाले एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं, मैं सारा कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। क्लियर है? पर आपको आपके नॉलेज के लिए निकालना आना चाहिए कि किस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लो मैंने सोडियम लिया, सोडियम का एग्जांपल, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। न्यूट्रल स्टेट में हमारे जो पीरियोडिक टेबल में जितने सारे एलिमेंट होते हैं सब न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। तो न्यूट्रल स्टेट में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं आप तो आप बाउ प्रिंसिपल मेरा लेक्चर बना हुआ है, आप देख कर आइए। आपको बाकायदा एकदम मस्त तरीके से हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 11 हमारे पास एटॉमिक नंबर है, तो न्यूट्रल स्टेट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको भरा कैसे जाता है, सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, तो सबसे पहले इसी को भरा जाता है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद 2s आता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है 2p, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे भरने के चक्कर में आगे मत चले जाना भैया, देखते जाओ इलेक्ट्रॉन कितने भरने, 11 हुआ, कितना है 2 2 4 और 6 कितने हुए 10। एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब ये तो P में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया कंप्लीट, अब ये इसका पेट भर गया, P वाले का पेट भर गया। अब ये भेजेगा आगे, तो आगे कौन सा आता है जी, आगे आता है 3s। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक और बचा है, तो 3s में कितना आएगा 1। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, आप जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको यह निकालना आना चाहिए कि किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उस एटम में कितने शेल होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये सामने लिखा हुआ है डिजिट 1, इसके सामने लिखा है 2, इसके सामने 2, इसके सामने 3, यही बताता है सेल नंबर। ये जो बता रहा है 1, ये फर्स्ट नंबर सेल की बात हो रही है, और ये जो SP लिखा हुआ है सेल के अंदर सब सेल की बात हो रही है। सब सेल से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है सेल से। तो ये 1 लिखा है मतलब पहला नंबर का सेल, ये इसके सामने में 2 लिखा हुआ है सेकंड नंबर का सेल, और इसके सामने में भी 2 लिखा है, ये भी सेकंड नंबर का सेल। मतलब ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं जी, सेकंड नंबर का सेल बना रहे हैं। तो दोनों मिलाकर बनाए सेकंड नंबर का सेल। ठीक है, तो जितने के सामने 2 लिखा है वो कंबाइंडली क्या बना रहे हैं, सेकंड नंबर का सेल, और जिसके सामने 1 लिखा है ये क्या बना रहा है, फर्स्ट नंबर का सेल। अब सेकंड नंबर के सेल के बाद ये सामने 3 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये कौन से नंबर का सेल है, तीसरे नंबर का सेल। इसका मतलब लास्ट जाते जाते हमको कितने सेल मिल गए, 3 सेल। तो यहां पर ये मान लो बीच में है न्यूक्लियस, और इसके ये वाला जो है पहला सेल, ये दूसरा सेल, और ये वाला जो है वो तीसरा सेल। तो यहां इस सोडियम के पास ये पहला, ये दोनों मिलाकर दूसरा, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, ये भी दूसरे, ये सब सेल भी दूसरे के अंदर आ रहा है, ये सब सेल भी दूसरे के अंदर आ रहा है, दोनों मिला के दूसरे नंबर का सेल बनाए, और ये तीसरा नंबर का सेल। तो 3 सेल है, मैंने ड्रॉ कर दिया 3 सेल। ठीक है, पहला सेल में चलो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट नंबर के सेल में, ये फर्स्ट नंबर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 और ये 2। क्लियर है? दूसरा नंबर का सेल, ये 2 सब सेल S और P मिलाकर दूसरा नंबर का सेल बना रहा है। तो हमको सेल से मतलब है, सब सेल से नहीं। तो ये पूरा सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 + 2 कितने 8। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8। उसके बाद थर्ड नंबर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन बस। तो आप जानते हैं इसके बाद क्या करना है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से हमको मतलब ही नहीं है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कहीं भी कुछ भी करते रहे, हमको मतलब है आउटर मोस्ट सेल। तो ये दोनों हो गए इनर सेल, ये दोनों हो गए इनर सेल, और ये जो लास्ट वाला सेल है, ये लास्ट वाला सेल, इसको अपन क्या बोलते हैं, आउटर सेल, या इसी को क्या बोला जाता है, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। और इसी वैलेंस सेल में देखा जाता है कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक अकेला तो बैठा है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। ठीक, तो सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल या लास्ट सेल में कितने हैं, एक है। अब इससे कैसे पहचाने, तो लास्ट वाला सेल देखो ना भैया, ये फर्स्ट नंबर का सेल, सेकंड नंबर का सेल, और थर्ड नंबर वाला सबसे लास्ट है, तो थर्ड नंबर का सेल ये है, और इसी में देखना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट वाला सेल थर्ड नंबर का सेल, इलेक्ट्रॉन है 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसका 1। ठीक, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। बहुत आसान है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया, उसमें सीधा पहुंचो लास्ट वाले सेल में। लास्ट वाले सेल में मतलब पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, किसी के पास 5वां हो, तो सबसे लास्ट वाला देखना है। सबसे लास्ट वाले सेल में कंबाइनली देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ये
थर्ड नंबर के शेल में एक ही सब शेल है और उसी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1, तो ये वैलेंस शेल हो गया, ठीक है। और इस वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 1। चलिए अब धीरे धीरे करके आराम से मस्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट का लिखेंगे, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट का लिखेंगे और सबको जानेंगे कि किस एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। चलो हाइड्रोजन का ट्राई करते हैं। हाइड्रोजन का ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक। एटॉमिक नंबर यहाँ ऊपर दिया हुआ है, हाँ ये ऊपर दिया हुआ है 1 और ये ऊपर दिया 3, ये यहाँ 11, ये 19, ये 37, 55 और 87, ये सब क्या है इसके एटॉमिक नंबर है। और जितने एटॉमिक नंबर उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो भरते जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको लिखना आना चाहिए, नहीं आ रहा है आप बाउ प्रिंसिपल वाला लेक्चर देख के आइए, बहुत आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। चलिए हाइड्रोजन का लिखना चाहूं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहां जाएगा 1s1 में, और 1s1 में जाएगा तो भैया एक ही जब सेल है इसके पास, तो इसी सेल को अपन क्या बोलेंगे वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, अकेला इलेक्ट्रॉन है उसी को अपन क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एस ब्लॉक का पहला कॉलम है ना, हाइड्रोजन के बाद हीलियम। हालांकि हाइड्रोजन को एस ब्लॉक के तत्वों में नहीं रखा गया है, ये आवारा तत्व है, इसका पोजीशन जो है वो डिटरमाइंड नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास का टॉपिक है। पर क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो 1 वालों के साथ रख दिए हैं, एस ब्लॉक में आ गया। क्लियर है। चलो लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, कैसे भरेंगे, पहले जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसका पेट भर गया तो चलते हैं 2s में, इसके 2 हो गए, एक और बचा तो ये हो गया भैया, एक इलेक्ट्रॉन कहां चले गया 2s में, ठीक। अब यहां ये अंदर वाला सेल फर्स्ट नंबर का सेल और ये सेकंड नंबर का सेल, तो जाहिर सी बात है भैया सेकंड नंबर का सेल आखिरी वाला सेल होगा और आखिरी वाले सेल को अपन क्या बोलते हैं वैलेंस सेल। और आखिरी वाले सेल में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, हाइड्रोजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। चलो आगे चल के देख लेते हैं। सोडियम, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, कैसे भरेंगे 1s, इसके पास 2 जाएगा, फिर आता है 2s, इसको 2 जाएगा, फिर आता है 2p, इसको 6 जाएगा, 10 हो गए। इसके बाद आता है 3s, इसको 10 और 1 मिलेगा तो 11 हो जाएगा। अब यहां देखो कितने शेल हैं, ये फर्स्ट नंबर का सेल जिसके सामने 2 लिखा हुआ है, इसके सामने और इसके सामने दोनों मिलाकर सेकंड नंबर का सेल, और ये थर्ड नंबर का सेल। तो हमको अंदर के सेल से तो मतलब नहीं है, बाहर का सेल कौन बना बोलो थर्ड नंबर का सेल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसका क्या हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम कितना होता है 19, अब पोटेशियम 19 तो लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद आता है 3d और उसके बाद आता है 4s। अब ध्यान से देखना है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, एक और भरना है। 3d में भर दूं, अरे भैया जाके देख के आइए आप बाउ प्रिंसिपल, 3d वाले जो ऑर्बिटल है उसका एनर्जी 4s से ज्यादा होता है, और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को उन ऑर्बिटल्स में पहले भरते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है, तो 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा, ये सब कुछ बता चुका हूं मैं, आप देख कर आ सकते हैं। 4s की एनर्जी कम, 3d की एनर्जी ज्यादा, इसीलिए 4s को पहले भरा जाता है। तो 3d मत भर देना भैया, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसका पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, 3d में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब यहां ये देखो, ये फर्स्ट नंबर का जिसके सामने 1 लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर का सेल, जिसके सामने 2 लिखा हुआ है कंबाइनली उसको सेकंड नंबर का सेल। अब ये 3 लिखा हुआ है, ये तीनों मिलकर क्या बना है, जिसके सामने 3 लिखा हुआ है ये तीनों मिलकर थर्ड नंबर का सेल, और ये फोर्थ नंबर का सेल। जाहिर सी बात है फोर्थ नंबर का सेल लास्ट वाला सेल होगा, और इस लास्ट वाले सेल को अपन बोलते हैं वैलेंस सेल, और इलेक्ट्रॉन कितने रखा है 1, तो इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1। अब इसके बाद ये है रुबिडियम 37। अब हो सकता है इसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद ना हो, क्योंकि कितना ही लंबा याद रखोगे आप, तो मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं। जुगाड़ क्या है, आप लिखो S P D और F, ये 4 चीज लिख लो, और SPDF जब लिखोगे तो इसको डालो 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
आपको रिवर्स डायरेक्शन में लिखते जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किस डायरेक्शन में लिखते जाना है? रिवर्स डायरेक्शन में, और दो दो बार। जैसे एस को लिखे तो एस को आपको कितने बार लिखना है? 2 बार। पी को आप लिखे तो पी से रिवर्स आना है, पी और रिवर्स आओगे तो क्या मिलेगा? एस। तो पी एस 2 बार। उसके बाद डी में कूदोगे तो डी में जब कूदोगे तो आपको रिवर्स आना है, क्या मिलेगा? डी पी एस, 2 बार लिखना है, डी पी एस। एफ में जब आप कूदोगे तो रिवर्स आना है, ऐसे रिवर्स आना है, और रिवर्स आओगे तो क्या मिलेगा? एफ डी पी एस, 2 बार लिखना है, एफ डी पी एस। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। अब जैसे लंबा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ऐसा शॉर्टकट अपनाओ ना भाई। एस, सब चीजों को 2 बार लिखना है, एस तो पहले में ही है तो इसको 2 बार लिख दो, एस कॉमा एस। ठीक है, उसके बाद पी में कूदो, पी में कूदोगे तो रिवर्स डायरेक्शन में आते जाना है ना, तो पी में जब कूदोगे तो रिवर्स डायरेक्शन में आओगे, क्या मिलेगा? पी फिर एस, 2 बार लिखना है, पी कॉमा एस और पी कॉमा एस। ठीक है, पी एस 2 बार। फिर डी में कूदोगे तो डी पी एस, रिवर्स आते जाना है, तो डी पी एस 2 बार लिखना है, डी पी एस। ठीक है, अब एफ में जब कूदोगे, एफ की जरूरत है कि नहीं वो देख लेते हैं, पहले तो इतने में भर लेते हैं। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है ये देखो, एस की नंबरिंग आपको स्टार्ट करना है, एस की नंबरिंग 1 से, पी की नंबरिंग स्टार्ट करना है 2 से, 3 की नंबरिंग स्टार्ट करना है, डी की नंबरिंग स्टार्ट करना है 3 से, और एफ की नंबरिंग स्टार्ट करना है 4 से। जैसे यहाँ एस की नंबरिंग स्टार्ट करना है 1 से, तो ये एस जहां लिखा है वहां 1 से स्टार्ट करूंगा, अगले वाले एस को 2, अगले वाले एस को 3, अगले वाले एस को 4, अगले वाले एस को 5, फिर अगले वाले इसको 6। इतने लंबे की अभी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको सिखा दे रहा हूं ताकि आगे आप ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद पी की नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है 2 से, पी की नंबरिंग स्टार्ट करनी है 2 से, तो यहाँ ये पी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, अगले पी को 3, अगले पी को 4, फिर अगले पी को 5। डी का नंबरिंग स्टार्ट करना है 3 से, तो डी देखो, डी 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 ये, तो 3 से स्टार्ट होगा, डी का नंबरिंग 3, और अगले वाले को 4, और अगला वाला आया ही नहीं, और आगे लंबा जाना है तो ऐसा कर सकते हो। ठीक, चलो अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एस में कितना जाता है? 2, एस में कितना जाता है? 2, पी में ज्यादा से ज्यादा 6, एस में कितना? 2, पी में कितना? 6, एस में कितना? 2, डी में कितना? 10, और पी में कितना? 6, और एस में कितना? अभी देख लेते हैं, चलो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 18 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36। हमको भरने कितने हैं? 37, 37, 36 तक हो गया। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, मतलब ये इन ऑर्बिटल को लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक, तो ऐसे आसान तरीके से आप लंबे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतने जल्दी से लिख सकते हैं। आपको प्रैक्टिस होगा, बस कुछ नहीं, प्रैक्टिस क्या करना है, हर चीज को 2 बार लिखना है रिवर्स डायरेक्शन में। एस रिवर्स आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एस ही मिलेगा, तो एस को 2 बार लिख दिए, एस एस। उसके बाद पी रिवर्स डायरेक्शन में चलो 2 बार लिखना है, पी एस, तो यहां लिख दिया पी एस। ठीक, उसके बाद डी रिवर्स डायरेक्शन में चल के 2 बार, डी पी एस, तो उसके बाद लिख दिया डीपीएस, और उसके आगे जाते जाओगे डीपीएस। वैसे ही एफ अगर ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन भरने होंगे, तो एफ डी पी एस 2 बार लिखते जाना, बस हो गया। चलो अब यहाँ शेल देखते हैं। शेल, तो यहाँ कितने शेल हैं? ये 1 लिखा हुआ फर्स्ट नंबर का शेल, 2 लिखा है सेकंड नंबर का शेल, 3 लिखा है ये, और ये 3 लिखा है ये। अब भैया बीच में 4s आ गया, ऐसा मत बोलना। थर्ड नंबर का शेल मतलब जितने के सामने 3 लिखा हुआ सब थर्ड नंबर का शेल बना रहे हैं। ठीक है, ये तो हम एनर्जी के सीक्वेंस में भरे हैं, जिसकी एनर्जी कम भरने के लिए, सुविधा के लिए ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, पर तीसरा नंबर का सेल तीसरे नंबर में आएगा। ऐसा नहीं कि इतना सेल आया फिर ये तोड़ के बीच में घुस गया, ऐसा नहीं है भैया। ये सुविधा के लिए, अपने सुविधा के लिए बताया गया है कि ये 3D की एनर्जी ज्यादा है तो हम इसको पहले भर रहे हैं, पर तीसरा नंबर का सेल तीसरे नंबर में आएगा, ये चौथा नंबर उसके थर्ड नंबर के बाद ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ थर्ड नंबर का सेल बनाया, ये फोर्थ नंबर का सेल बनाया, और आखिरी सेल कौन सा है? 5th नंबर का सेल, 5वें नंबर का सेल आखिरी सेल, और उसी को आखिरी सेल को अपन क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले रुबिडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सीजियम, इसका है 55। फिर वही वाला फंडा अपनाओ, क्या करते हैं? एस 2 बार लिखेंगे, उसके बाद पी एस, रिवर्स डायरेक्शन में जाते जाओ, पी एस, फिर क्या? डी में आएंगे तो डी पी एस, रिवर्स डायरेक्शन में डी पी एस,
और अगर F की जरूरत होगी तो एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। चलो इतना करके देखते हैं, आगे फिर और लगेगा तो और ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक, चलो एस के इसका नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है? 1 से, तो 1, अगले वाले एस को 2, फिर 3, अगले वाले एस को 4, फिर नेक्स्ट वाले को 5, फिर 6, नेक्स्ट वाला अगर आ रहा है 7। ठीक है, देखते हैं, और आगे लगेगा तो बना लेंगे, कम लगेगा तो मिटा लेंगे। ठीक, पी का नंबरिंग स्टार्ट करना है 2 से, तो ये वाले पी को 2, फिर अगले को 3, फिर अगले को 4, फिर अगले को 5, फिर नेक्स्ट वाला अगर है 6। ठीक, डी की नंबरिंग स्टार्ट करना है 3 से। चलो डी कहाँ है भैया? डी 3, और ये 4, अगला डी कहाँ है? ये 5। ठीक, एफ का नंबरिंग स्टार्ट करना है 4 से, तो एफ कहीं पे है, चालू कहाँ से हो रहा? हाँ, ये यहाँ से, तो 4, और तो है नहीं एफ। ठीक, चलो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6, फिर एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10, पी में कितने? 6, और एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में अभी देखते हैं, चलो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 55। उससे ज़्यादा थोड़ी भर देंगे भैया, गिन के देख लेते हैं, अंधाधुन नहीं भरना है। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 2 20, 20 और 10 30, 6 36, 38, 38 और 10 48, 48 और 6 54। 54 तो यही हो गया। एक 54 मतलब 54, अंग्रेजी वाले थोड़ा ध्यान देना है। 54 हो गया, एक और भरना है 55 करने के लिए, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है पी का पेट भर गया भैया, अब अगले वाले में भेजेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा कहाँ? 6s में, तो ये अननेसेसरी ऑर्बिटल को मिटा देते हैं। हाँ, अब यहां चले गया लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 6s में। चलो शेल देखते हैं, ये 1 लिखा है फर्स्ट नंबर का शेल, 2 लिखा है सेकंड नंबर का शेल, 3 लिखा है ये और ये। थर्ड नंबर के शेल में 3 सब शेल, एस, पी और डी। ठीक है, ये कंबाइन मिलकर थर्ड नंबर का शेल, बीच में घुस गया तो फिर से बता रहा हूं, इसको ऐसे मत बता देना कि तीसरा नंबर का शेल में ये दोनों है, फिर 4 चौथा नंबर का शेल, फिर तीसरा नंबर का शेल, फिर चालू हो जाता है, ऐसे मत समझना भैया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, तीसरे नंबर का शेल ये तीनों मिलाकर बना रहे हैं, ये और ये। ठीक, ये चौथे नंबर का सेल 4th ही नंबर में रहेगा, ये चौथे नंबर का सेल, ये इतना मिला के चौथे नंबर का, और ये दोनों मिलाकर अभी क्या बना रहे हैं? 5वें नंबर का। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 6वें नंबर के शेल में। तो मतलब वैलेंस सेल कौन सा हुआ? 6वें नंबर का, 6th नंबर का सेल, और उस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। क्लियर है? तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। ठीक, लास्ट 87। चलो ये वाले में मैं भर देता हूं, 87 तक भर देता हूं। क्लियर है? पर अगले वाले में मैं इतना नीचे तक नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर तक समझाऊंगा, क्योंकि इतना लंबा लंबा लिखने से अच्छा खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? चलो 87, इतना सारा इलेक्ट्रॉन भरने, फिर वही वाला फंडा अपनाओ। क्या करूंगा मैं? एस को 2 बार लिखा, एस एस, फिर पी के लिए रिवर्स आया, पी एस 2 बार लिखूंगा, पी कॉमा एस, पी कॉमा एस। ठीक है, उसके बाद डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस। उसके बाद एफ में चलेंगे तो एफ, डी पी एस, एफ, डी पी एस। चलो कहां तक जाता है देखते हैं। चलो एस का नंबरिंग स्टार्ट करना है 1 से, तो 1, अगले वाले एस को 2, अगले वाले एस को 3, फिर 4, फिर अगले वाले एस को 5, फिर अगले वाले एस को 6, फिर अगले वाले एस को 7। ठीक, और फिर एस आ रहा है तो अगर 8, यहां तक जरूरत नहीं पड़ेगा, यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो अब उसके बाद पी का नंबरिंग स्टार्ट करना है 2 से, देख लो, तो 2, अगले वाले पी को 3, फिर अगले वाले पी को कहाँ गया? पी, हाँ 3 तक हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक, चलो डी का नंबरिंग स्टार्ट करना है 3 से, तो डी का नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 3 से, फिर अगले वाले डी को 4, फिर अगले वाले डी को 5, और तो डी है नहीं। एफ का नंबरिंग स्टार्ट करना 4 से, तो एफ यहाँ से स्टार्ट है, 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो भर के देखते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अलग कलर से भर दे रहा हूँ, आज मत हो जाए। चलो कितने? 87 भर रहे हैं, 87, तो गिनते रहना, 2, फिर इसमें एस में 2, पी में 6 आता है ज़्यादा से ज़्यादा, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6,
एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में कितने आते हैं 14, 14 इलेक्ट्रॉन। एफ का पेट कब भरता है, जब उसमें 14 इलेक्ट्रॉन ठूंस दो, ठीक, तो 14 इलेक्ट्रॉन भर गया, इसके 10 और इसके पी के 6। चलो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 20 20 10 30, 36 और 36 और 2 38, 10 48 और 54, 55 56, 56 के बाद 4 मिला के 56 और 4 60 और 10 70, 70 10 80, 80 और 6 86, 86। एक और भरना है 87 के लिए, एक और भरना है। कहाँ चले जाएगा बोलो, कहाँ चले जाएगा 7s में, ठीक। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये फर्स्ट नंबर का सेल 2 लिखा है, सेकंड नंबर का 3 ये वाला, चौथा सेल ये वाला और ये भी तो है चौथे में, ठीक। पांचवा सेल 5 5p और 5d, ठीक। छठवां सेल में क्या है 6s है और 6p है, और लास्ट वाला 7 सातवां नंबर का लास्ट वाला सेल है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक, सॉरी 7 नहीं 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 7 नंबर का सेल है, और उस 7 नंबर के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इसका ये जो 1s का 1 है यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1, ये लिथियम के पास भी जो है ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो है यही क्या है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो है यही है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो एक है यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप गौर फरमाइएगा कि ये जो हमारा एस ब्लॉक का कॉलम है, इसमें जितने सारे एलिमेंट आते हैं इनके एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 1 1 1 1 1 1 1, ऊपर से नीचे जा रहे तो क्या बदल रहा है पता है, इसमें नंबर ऑफ सेल कितने हो गए 2, इसमें नंबर ऑफ सेल कितने हो गए 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बस नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास कितने हैं 1। तो यही है इसकी खासियत, एक ही कॉलम में जब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, एक आ रहा है तो सबका एक आएगा, 2 आ रहा है तो सबका 2 आएगा, 3 आ रहा है तो सबका 3 आएगा, 4 आ रहा है तो सबका 4 आएगा, ठीक। तो इसीलिए तो इनको एक ही कॉलम में रखा गया है, ठीक है। चलो सेकंड वाला कॉलम देखते हैं, बेरिलियम। बेरिलियम का कितना है बोलो 4, इसका कितना है 4, कैलकुलेट करके दिखाई देता हूं भैया, भले लेक्चर लंबा बने पर आपको समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। चलो बेरिलियम 4 कैसे भरेंगे, पहले आएगा 1s फिर आएगा 2s, चलो 2 और 2 4, इतने में ही भर गया। पहला सेल एक लिखा है, पहला सेल 2 लिखा है, दूसरा सेल, और दूसरा ही सेल है ये क्या है वैलेंस सेल, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये दूसरा वाला वैलेंस सेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो यही है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2। चलो आगे चलते हैं, मैग्नीशियम कितना होता है 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया, क्या भर गया, 2 2 4 6 10 और 2 12, ठीक है भर गया इतने में। अब यहाँ ये फर्स्ट नंबर का सेल 2 लिखा है, सेकंड नंबर का 3 लिखा है, थर्ड नंबर का सेल, मतलब हमारा वैलेंस सेल कौन हुआ लास्ट नंबर का सेल थर्ड वाला, और इसी में कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसी को अपन क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। चलिए आगे चलते हैं, कैल्शियम, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d और 4s। आपको पता है 3d में भरने से पहले अपन 4s में जाते हैं, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 और 2 और भरना है, 18 के बाद 2 करेंगे तो 20 होगा, तो 2 भरेंगे वो 3d में ना जाके कहाँ जाएगा 4s में जाएगा, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, ठीक है। तो चलो भैया ये फर्स्ट नंबर का सेल, ये सेकंड नंबर का सेल और ये थर्ड नंबर का सेल, और आखिरी वाला सेल कौन सा आया चौथे नंबर का, और इस चौथे नंबर के सेल को अपन क्या बोलेंगे वैलेंस सेल। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, यही क्या होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो
कैल्शियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2। एक लास्ट ये वाला, चलो ये तो आप कर सकते हो। अब ये फिर से वही वाला प्रैक्टिस, आप एसपीडीएफ में चलो, खेलो बढ़िया एसपीडीएफ, और ये 3 आप होमवर्क बनाइए, ये तीनों आप होमवर्क बनाइए, आसानी से बनेगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप। ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये क्या आएगा मैं बता दूं, लास्ट में ये आएगा, ये वाले का आएगा लास्ट, ये वाले का आता है 4s2 है तो ये आएगा 5s में 2, लास्ट वाला बता रहा हूं वैलेंस सेल का, ठीक है। ये आता है 6s, इसका आता है 6s में 2, ठीक है। इसका आता है 7s में 2, इसका 7s में 2। तो आप देखोगे, फिर से वही ऑब्जर्व करोगे आप कि ये जो सेकंड वाला एस ब्लॉक का कॉलम है, इसमें सभी जो एटम हैं उनके वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब सेकंड वाले कॉलम में प्रेजेंट एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में पहले बोरॉन का लेते हैं, और बोरॉन का आप देखोगे ये एटॉमिक नंबर है 5, 13, 31, 49 और 81, ठीक। बोरॉन का जब आप लिखेंगे तो ये होगा 1s2, 2s2 और 5 भरने, 4 हो गया, तो अगला वाला जाएगा 2p में 1, ठीक। चलिए, ये पहला वाला सेल, ये 2 लिखा है मतलब दूसरा वाला सेल, और दूसरे वाले सेल ये पहला दूसरा, तो मतलब सेकंड वाला सेल ही क्या होगा? लास्ट वाला सेल मतलब वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ये कंबाइन है ना, जिसके सामने 2 लिखा हुआ है, कंबाइन है, तो कंबाइन इसको अपन सेल मानेंगे। और इस टोटल सेल में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 + 1 बराबर कितना हुआ? 3। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 + 1 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंबाइन जिसके सामने 2-2 लिखा है, कंबाइन इसको गिनेंगे, इसमें s में 2 और p में 1, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? 3। तो बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, ठीक। एल्यूमिनियम के देखते हैं 1s2, 13 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2s2, 2p6, और इसके बाद ये 10 हो गए, 3s2 और 3p में देखते हैं कितना आता है। 2 2 4 6 10, 2 12 और ये 1 13, 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये फर्स्ट नंबर का शेल, ये सेकंड नंबर का शेल, और ये दोनों मिलाकर थर्ड नंबर का शेल। तो सबसे लास्ट शेल कौन सा हो गया? थर्ड नंबर का शेल, और यही क्या कहलाएगा? वैलेंस शेल। और इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 1 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलो गैलियम में आते हैं, 31 होता है, भरो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और उसके बाद 3d को भरने से पहले कहाँ भरते हैं भैया? 4s में 2। अब देखो कितना हो गया, कितने भरने हैं? 31, तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 2 20, और ये 10 कितना हुआ? 30। और उसके बाद क्या आता है बताओ? 3d 4s के बाद क्या आएगा? 4p। चलो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? इतने तक आते तक तो 30 हो गया, एक बचा, तो एक जाएगा p में, 31 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। चलिए, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल। लास्ट सेल कौन सा हुआ? 4th नंबर का। अब 4th नंबर में 2 सब सेल हैं, s और p, और दोनों मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैसे ही ये जो 2 दिख रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर ज्यादा ऑर्बिटल आपको लगेंगे इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, तो एसपीडीएफ खेलिए, आपको सिखा दिया हूं, ठीक। चलो आगे चलते हैं कार्बन फैमिली में। तो कार्बन फैमिली में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये जो लिखा हुआ है, और इतने ही इनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलिए भरना शुरू करते हैं। कार्बन का भरेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। चलो, पहला सेल, दूसरा सेल, तो लास्ट वाला सेल जाहिर सी बात है कौन सा है? दूसरे नंबर का। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन है 2 + 2 मतलब कितने हो गए? 4 वैलेंस
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4। सिलिकॉन का देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखो कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 और हमको भरना है 14, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड नंबर वाला लास्ट, मतलब इसी को अपन बोलेंगे वैलेंस शेल। और इसमें कितने 2 + 2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रखा है, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सिलिकॉन का 4। आगे देखते हैं, एक और आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। जर्मेनियम का इसका 32 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 3d को छोड़े रहो और 4s को पहले भर दो। अब देखो कितना आ रहा है, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 2 20 और 10 30, भरने कितने हैं 32 32, मतलब 2 बचा है, वो जाएगा 4p में, 4p2। ठीक है, चलिए ये 1 लिखा है पहला सेल, 2 लिखा है दूसरा सेल, 3 लिखा है तीसरा सेल और 4 लिखा है चौथा सेल। जाहिर सी बात है जो चौथा सेल है वो लास्ट सेल, मतलब उसी को अपन क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। कितने इलेक्ट्रॉन रखा है, 2 और 2 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दोनों आप घर में बढ़िया प्रैक्टिस करिए, बैठ के आराम से एसपीडीएफ खेलेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। इसमें आपको 50 इलेक्ट्रॉन और इसमें 82 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे हैं, जाहिर सी बात है एक ही ग्रुप में ये सभी के सभी है, तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो इसका भी 4 आएगा और इसका भी 4 आएगा। आप क्रॉस चेक कर लेना जब आप बनाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली कितना है इसका 7। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2 2s2 और 2p3। पहला सेल दूसरा सेल, तो 2 ही सेल है और ये दूसरा वाला वैलेंस सेल हो जाएगा। और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रखा है, ये रखा है 3 और 2 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। फास्फोरस का 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए 2 2 4 से 10 2 12 और 15 करने के लिए 3 चाहिए, तो ये आ जाएगा 3p में, 3p3। चलो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, थर्ड वाला लास्ट सेल मतलब वैलेंस सेल होगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3 + 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। आर्सेनिक 33 इलेक्ट्रॉन भरो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4, उसके बाद 3d को छोड़ दो, पहले भरो 4s को, 4s2 बोलो कितने 2 2 4 2 4 6 10 2 12 6 18 20 और 10 30, भरने कितने हैं 33, तो 3 बचा, तो आप इसको भेजो 4p में, 4p3। ठीक है, कितने हैं पहला सेल दूसरा सेल तीसरा सेल यहां तक और ये चौथा सेल, तो 4th नंबर का सेल जो है वही लास्ट सेल है, उसी को अपन क्या बोलते हैं वैलेंस सेल। इसमें वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3 + 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, नीचे वाले 2 फिर से आपके लिए होमवर्क है, आपको आइडिया लग गया होगा कि बनाना कैसे है, तो ये आपके लिए होमवर्क जरूर ट्राई करिए ना। आप इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे जब आपको ये सब एकदम आसान लगने लगेगा, तो बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क जरूर करिए। आपको ट्रिक में बता दिया हूँ एसपीडीएफ कैसे लिखना है और उसके हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन भर देना है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरना, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ जहां आया मैक्सिमम भरने हैं 14 इलेक्ट्रॉन, उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये दोनों होमवर्क, और एक ही ग्रुप में सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इनके 5 निकाल लिए, इनके भी 5 निकाल लिए, इनका भी 5 निकाल लिया, तो इन दोनों का भी 5 ही आएगा। ठीक, चलो चलते हैं ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन का होता है 8, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p, कितना आएगा 2 + 2 कितना हुआ 4 और ये 4, 8 हो गए।
ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, और दूसरा सेल ही होगा लास्ट सेल जिसको अपन बोलेंगे वैलेंस सेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 और 2 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे ही किसका निकालना है, सल्फर का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना आएगा जी बताइए, 16 भरना है, 2 2 4 और 6 10 2 12, तो 16 करने के लिए 4 बचेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर का सेल 2 लिखा है, सेकंड नंबर का सेल 3 लिखा है, थर्ड नंबर का सेल, तो आखिरी सेल कौन सा हुआ, थर्ड नंबर का सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है 4 और 2 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेलेनियम इसका कितना होता है 34, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d को छोड़ दीजिए, पहले 4s को भरिए 2, इसमें आएगा 10। अब आप देखिए उसके बाद कितना है 34, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 2 20 और 10 30, बचे कितने हैं 4, 34 करना है, तो 4p में कितने चले जाएंगे 4 4। ठीक, ये एक लिखा है फर्स्ट नंबर का सेल, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का सेल, और ये फोर्थ नंबर का सेल, तो फोर्थ नंबर का सेल ही लास्ट सेल होगा जिसको अपन बोलेंगे वैलेंस सेल। और ये रखा है कितना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही बनेगा ये नीचे दो जो बचे हुए हैं वो आपके लिए होमवर्क। ठीक है, एक ही कॉलम में आ रहा है, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, मैं बता दे रहा हूं, इसका 6 इसका 6 इसका 6, मतलब इन दोनों का भी 6 ही आने वाला है, आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगला चलते हैं, ये हेलोजन फैमिली कितना है इसका 9 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन भी 9, 1s2 2s2 2p6, कहां से 6 आएगा, हाँ 2 2 4 और 9 करने के लिए कितने बचे 5। ठीक, चलो ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, सेकंड सेल हो जाएगा लास्ट सेल जिसको अपन क्या बोलेंगे वैलेंस सेल, तो ये हो गया वैलेंस सेल। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 और 2 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए किसमें देखेंगे, क्लोरीन 17, तो 1s2 2s2 2p कितना आएगा 2 2 4 और ये 6 10 हो गए, उसके बाद 3s आता है, इसमें 2 और 3p, इसमें कितने आएंगे 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17, 17 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट नंबर का सेल, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का सेल, क्लियर है। थर्ड नंबर का सेल है वही होगा लास्ट सेल जिसको हम बोल रहे हैं वैलेंस सेल, और ये वैलेंस सेल रख रहा है इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी फैमिली के अगले मेंबर पे चलते हैं, ब्रोमीन 35, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d को पहले मत भरिए, 4s2 3d10, उसके बाद आप देखिए 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 2 20 और 10 30, और 30 के बाद हमें कितना 35 बनाना है, तो 4p में आएगा 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, सेल कितने हैं, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का, और ये फोर्थ नंबर का। और फोर्थ नंबर का सेल होगा लास्ट सेल जिसको हम बोल रहे हैं वैलेंस सेल, और ये इलेक्ट्रॉन रखा है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे ही नीचे के 2 बनेंगे, ये आपके लिए है होमवर्क। जाहिर सी बात है इसका साथ इसका साथ इसका साथ आया है, तो इन दोनों का भी साथ ही आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, लास्ट फैमिली में चलते हैं, लास्ट फैमिली में जो है इनर्ट गैस, इसमें इनर्ट गैसेस को रखा गया है। अब ये हीलियम जो है इसका बिहेवियर और इनका बिहेवियर देखना थोड़ा अलग है। ठीक, हीलियम का कितना है 2, तो ये 1s में खत्म, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, एक ही हमारे पास क्या है शेल है, और यही वैलेंस शेल होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कितना रखा है 2, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर मैं नियॉन में आ जाऊं
तो इसका 10, तो 1s2 2s2 2p6, तो ये तो खत्म इतने में। अब देखिए कितने शेल हैं, 1 और ये 2, 2 शेल हैं, और इसके सेकंड नंबर का शेल ही लास्ट शेल होगा, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन रखा है 6 और 2 8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आर्गन 18 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो आप देखो कितने शेल हैं, 1 ये 2 और ये 3, और थर्ड नंबर का शेल ही लास्ट शेल जो है वैलेंस शेल, और इसमें इलेक्ट्रॉन ये रखा है 6 और 2 8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक और भर के दिखा देता हूं, फिर बाकी तो आप करेंगे ही। 36 क्रिप्टन का कितना है, 36, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को छोड़ो, 4s को भरो, फिर 3d को भी भर दो, कितना आया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30, 36 करना है तो 6 बचे, तो 4p, p का पेट तो 6 में ही भरता है, तो 6 के 6 पूरा खा गया। बोलो कितने शेल, फर्स्ट, ये दोनों मिला के सेकंड, तीनों मिला के थर्ड, और ये दोनों मिलके फोर्थ, और फोर्थ सेल ही लास्ट सेल है जिसको हम वैलेंस सेल बोल रहे हैं। और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन इसके हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाँ, इन दोनों के आपको बनाने हैं, इन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने हैं, होमवर्क। अब आप बोलेंगे भैया एक ही ग्रुप में आने वाले सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, इसके तो 2 हैं, इसके क्या है 8 हैं, इसके इन दोनों के भी 8 आएंगे। तो ये है क्या चीज, ये हीलियम जो है ना वो इनर्ट प्रॉपर्टी शो करता है, इनर्ट गैस की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, तो दया धर्म करके इसको इन्हीं के साथ रख दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही शो करने के लिए यहीं रख दिया गया है। तो ध्यान रखना, आप याद रखना कि हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होते भैया, 8 नहीं होते, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इसके क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हीलियम को छोड़ के नीचे के जितने सारे गैसेस हैं, इनर्ट गैस, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8, हीलियम का होगा 2। क्लियर है। इस तरीके से आप किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको ट्रिक देता हूं, इतना कैलकुलेट करने से अच्छा आप ये जान लीजिए सीधा सीधा कि कौन से ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो यहां पर मैं पीरियोडिक टेबल ले लेता हूं। यहां पीरियोडिक टेबल मैंने ले लिया ये, और इसमें आप देखिए ये जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का पहला वाला, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलो ये जो एस ब्लॉक का पहला वाला फर्स्ट वाला कॉलम है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी तो कैलकुलेट किए हैं, कितने होते हैं 1। सेकंड वाले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। क्लियर है, अभी निकाले हुए हैं। तो ऐसे याद रख लो ना, फर्स्ट वाले का 1, सेकंड वाले का 2। ठीक, यहां कूदेंगे तो 3 नंबर से चालू करना, 3 नंबर से। बोरॉन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, कार्बन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और ऑक्सीजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, फ्लोरीन मतलब हेलोजन, हेलोजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, और इनर्ट गैसेस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8 एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, 8 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का कितना होता है भैया 2। ठीक है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो बस यही याद रखना है। उतना सारा कैलकुलेट करोगे उससे अच्छा ये नंबर याद रख लो
फर्स्ट वाला जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब आएगा तो इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। इनमें से कोई सा भी एटम आया आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 लिख दो, ठीक। और अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, इन सब में से कोई दिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 लिख दो। तो ऐसे कॉलम वाइज याद कर लिया रहो, ये 1 2। और बोरान फैमिली में जाओगे तो 3 से स्टार्ट करना है, 8 तक चलना। बोरान फैमिली का 3 और कार्बन फैमिली का 4, नाइट्रोजन फैमिली का 5, ऑक्सीजन फैमिली का 6, हेलोजन फैमिली का 7 और हीलियम को छोड़कर इनर्ट गैसेस का 8। हीलियम का कितना है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप आज इस लेक्चर से मुझे ऐसा लग रहा है कि सीख गए आप पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। वैलेंस हमने आज क्या पढ़ा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और इनको निकाला कैसे जाता है। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो हर एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में रहते हैं, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं रहते बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी से हम सीखेंगे कि कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं, किन किन कंडीशन में बॉन्ड बनाते हैं और इन एटम्स के द्वारा कितने बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, इसको भी डिसाइड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आगे के लेक्चर्स में हम इसका आगे का पोर्शन कवर करने वाले हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे के लेक्चर्स के लिए बहुत जरूरी होंगे, इसीलिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।